जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं वो गोवा के लिए सत्यानाश पुरुष बन चुके हैं। सत्यानाश किया हुआ है। द पीपल ऑफ गोवा आर सफरिंग। लैंड ग्रैब, अभी मैंने आपके सामने बात रखी ही, आपके सामने बताया कि किस प्रकार से गोवा के खुद सीएम ने कहा कि 20 सालों से गड़बड़ हो रहा है। अगर 20 सालों से गड़बड़ हो रहा है तो आपको भी इस सरकार में पहले 5 साल तब और अब 1 साल 11 साल लगातार ये सरकार रही है। उसमें अभी तक आपने लैंड ग्रैब के बारे में तो बड़े जोर शोर से कहा था। और मुझे याद है कि हमारे जितने भी मीडिया के लोग आते थे उसमें ट्रोजानो भी थे, समील भी थे, मारियानो भी थे। हमने बार बार आपसे ये पूछा, ट्रोजानो ने बार बार ये पूछा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये तो बताइए। जब तक आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं करेंगे, नियम और नियति तय नहीं करेंगे, तब तक आप इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में ही इस्तेमाल करेंगे। इट हैज बीन यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल अगेंस्ट योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उनको कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो आपके मंत्रालय में क्यों ना बैठे हों। दिल्ली एंड हिमाचल आर बीइंग मिसट्रीटेड, सेम वे गोवा इज बीइंग नेग्लेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोलते हैं कि हमको जीएसटी का पैसा आएगा, ये कहते हैं कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिलेगा तब हम कुछ आगे करेंगे। क्यों नहीं दे रही सेंट्रल गवर्नमेंट? उसकी अपनी सरकार है यहां। Why should people of Goa suffer? एक रिपोर्ट आई हुई है जिसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उसके ऊपर मारियानो और समील काम कर रहे हैं। रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट को हटा दिया गया, वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से थी, कि सबसे बड़ा सेक्स रैकेट का अगर कोई अड्डा बन गया है तो वो गोवा बन गया है। और आपको ध्यान होगा कि हमारी एक बेटी थी, नाम नहीं लूंगा, उसके साथ क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। आज तक पुलिस नहीं पता कर पाई उसके साथ क्या हुआ। बेचारी का बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हो गया, कहां क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। लेकिन भाजपा के नेत्री उनके साथ हुआ तो तुरंत पुलिस आ गई। लेकिन गोवा की हमारी बेटी के साथ जो हुआ, भगवान न करे कि कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिनके बारे में केस आज तक गोवा में हमें पता ही नहीं लगा। जब खुद ही मुख्यमंत्री बोलते हैं, when the CM himself says on a land grab case, किसी की जमीन ही कोई पार कर लेवे, तो फिर हम समझ सकते हैं पुलिस का क्या हाल होगा और इस सरकार का क्या हाल होगा। और मेरा अनुरोध होगा कि प्रमोद सावंत जी और उनकी पूरी कैबिनेट आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग की मीडिया पर देखेगी और कल जो अखबार में पढ़ेगी वह माननीय प्रधानमंत्री के पास ले जाएगी और रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ड्रग्स, सेक्स रैकेट, इन सभी विषयों के ऊपर वो हम मंच से बोलेंगे और हमको बताएंगे जो फ्री बीपीएल देना था, जो लाडली लक्ष्मी स्कीम थी, उन सब का क्या हुआ। करप्शन की जहां तक बात होती है, आपको याद होगा सतपाल मलिक जी यहां के गवर्नर थे, उनके शब्दों में, and I quote, there was corruption in the Goa government in the handling of everything. That is why I was removed. Unquote. ये सतपाल मलिक जी ने कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है कि मैं यहां पर मनगढ़ंत कोई बात लगा रहा हूं। भ्रष्टाचार के ऊपर इतने जबरदस्त उनके आरोप, भाजपा प्रमोद सावंत की सरकार के विरुद्ध सरेआम आपके प्रेस में भी आया था। और उसके बाद उन्होंने उसमें जोड़ा था, आई कोट, आई वॉज रिमूव्ड आफ्टर आई एक्सपोज करप्शन। पीपल हु वर इन्वॉल्व इन करप्शन टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर दैट देयर वॉज नो सच थिंग, अनकोट। मैंने जिनको कहा कि इन लोगों ने इस प्रकार का करप्शन किया है, उन लोगों ने जाकर के प्रधानमंत्री से कहा कि ऐसा कोई करप्शन नहीं है। मैं गवर्नर हूं, मेरे पास फाइल आए हैं, मेरे पास प्रमाण है, आई एम द गवर्नर, आई हैव प्रूफ अबाउट करप्शन, बट दीज पीपल वेंट देयर
those who are involved in corruption said that there is no corruption. तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आदमी, गवर्नर, जिसकी पोस्टिंग ही केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद होती है, उसने यह बात वक्तव्य यहां पर रखा।